11 साल की उम्र भगवान सिंगा महाराज की हुई। वाह वाह 11 और 12 साल को उम्र को समय व्यतीत हुआ जी। धोबी का कारण भगवान सिंगा महाराज ने नगर खजूरी को छोड़ी बराबर 36 ग्वाड़ी ने करता करता जी। हर्षुद की पावन भूमि पर आया। हाँ टेम आयो नहीं जी भगवान सिंगा महाराज बाहमगढ़ का राजा का दरबार में नौकरी रहा। जरूर। वक्त आसवाए बड़ा भाई हाँ 12 साल व्यतीत हुईगा जी। पर बड़वानी का राजा का दरबार सीख कर नहीं आयो। नहीं नहीं बामगढ़ को राजा कैरोज की सिंगा हाँ धार की भूमि पर गयो तो 1400 संत नग जेल मती छोड़ी ना राजा का ब्रह्म लख आयो। हाँ दगड़ कोट की भूमि पर गयो तो वांझ का दरबार में पालड़ो बंदाड़ी आयो जी। की गोद में सिलाई माए का अचड़ में बैठाड़ी आयो। वाह वाह मक विश्वास है कि 12 साल व्यतीत होगा जिन्हें भूमि पर सीख कर नहीं आयो नहीं जी। तो तू कर जरूर ले आओ। बराबर उनको राजा हाँ छोटा मोटा काम आज तक तुमने हाथ में दिया है जी। पर 300 सेना का बीच में हो 3 स्टार धारण सेनापति छे बराबर और नौकर को काम छे कि राजा का देश कमानो जी। कोशिश हमारी जारी रहेगी बराबर क्यों कर जरूर ले आऊंगा। वाह वाह टेम आयो बाबा जी। भगवान सिंगा महाराज सियाणी घोड़ी पर असवार होया नहीं। हाँ सिंगा महाराज का देखी न राजा ने एक ज बात कही कि राजा जी। तुम घड़ी मत कर जो रे तूरा कर पर जेका दरबार में तुम कर लेना का जाई रहा है। हाँ राजा इंद्र से रण माझे रण जोर जोरा करो बड़वान को रण माझे रण जोर जोरा करो बड़वान को सम्राट जी। जेका दरबार में तुम कर लेना का जईरा नहीं। हाँ वो छोटो मोटो योद्धा नहीं है। नहीं नहीं राजा इंद्र सिंह बड़वानी को राजा रेवा को रखवाड़ो। हाँ 8000 बेहल की पलटन का साथ में रखड़ो। बराबर सम्राट जी। तलवार कदी उनकी म्यान से बाहर हुई जाए अरे तो ज्वारी की डहलनी करनी हाँ असी डहलनी करता चली जाए जी। पर भगवान सिंगा महाराज कही राज की राजा हाँ 15 साल तमरा दरबार में नौकरी करता करता समय व्यतीत हुआ बराबर आज तक म्यान से तलवार बाहर नहीं हुई। नहीं नहीं पर जा दिन कठिन गाठ पड़ी गई हाँ गौड़ई को लाल काकड़ के ऊपर चली गो राजा। अरे तो जंगल में शेर दहाड़ मारनी हाँ एक दहाड़ कदी मनी की लगई दी तो करत बाद में देना होगा पण राजा फौज का लेन मस्तक झुकावना को लेन बामगढ़ में जरूर आइया। टेम आयो बाबा हाँ बामगढ़ का राजा नो का भाई का जोरावर सिंह का साथ में धरियो। हाँ 300 फौज लश्कर साथ में धरी। हाँ अंदामनोद का पास में जी। मुसलमान की दरगाह की 5 फकी का पास में निवास स्थान कायम करियो। बराबर
रात्रि को टेम हुयो बड़ा भाई जी विश्राम करियो। हाँ भगवान सिंगा महाराज का विचार पैदा हुयो। जी उनको सुरान होड़ हाँ निमाड़ क्षेत्र बोहड़ई न गौड़ई समाज को आए बराबर अनिना क्षेत्र में समय व्यतीत जरूर कर लियो। जी खेतिया पान से मड़ा की भूमि पर जाऊंगा, हाँ समाज का लोग रहे जी उनका से यूं सलाह ले आऊंगा बराबर कि टेम कदी आई जाए हाँ तो सस्ता में राजा कर दई दे कि नहीं दे दे। जी युद्ध नहीं होए नहीं हाँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बहुत अच्छो एक ही सलाह का लेना का बड़ा भाई जी भगवान सिंगा महाराज सियाणी घोड़ी पर असवार हुआ, हाँ खेतिया पान से मड़ा की भूमि पर गया। जी दिन की बड़ा भाई 12 बज गया नहीं, हाँ 3 स्टार धारण करेल जी सियाणी घोड़ी पर असवार हुए। हाँ खाकी की ड्रेस गांव की जनता न देखी, वाह वाह तन पर 5 हथियार देखा। जी बड़ो इस समाज का लोग लग विचार पैदा हुयो हाँ कि कोई धारिती नंबर सी मुखिया जरूर होएगा, बराबर गांव का निगरानी में उतार लेगा। जी शाम को टेम होएगा हाँ अपना दल का ही नहीं ना गांव को लुटी न ले जाए। बराबर बड़ा भाई जी भगवान सिंगा महाराज का देखी न जी गांव की जनता ने किवाड़ बंद कर लिया। अरे अरे भगवान सिंगा महाराज चौपल पर खड़ा हुआ, जी विचार पैदा हुआ गुरुदेव हाँ जिना दिन से हाँ भैसावद और गोरडिया का काकड़ का ऊपर तुम्हारा चरण की दोहड़ मस्तक पर लगाई नहीं, वाह वाह आज तक मक्का देखी न जनता ने किवाड़ बंद नहीं करिया। नहीं 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 पर आज विचार पैदा हुई रो नारायण जी आज कदी किवाड़ बंद होगा। हाँ मक्का देखी न हमारी समाज का लोग बाहर नहीं आओगे तो उनका सी वातावरण का ही करूंगा। जरूर दुई हाथ जोड़िया हाँ हन भगवान से अरदास लगई राज की नारायण जी दई देव गुरुदेव भगवई रे माला जय हो दई देव गुरुदेव भगवई रे माला दई देव गुरुदेव भगवई रे माला दई देव गुरुदेव भगवई रे माला देगा भजन मोहन मुरली वाला दई देव गुरुदेव भगवई रे माला अरे देगा भजन मोहन मुरली वाला दई देव गुरुदेव भगवई रे माला या माला रे भक्त सबरी न फेरे या माला रे भक्त सबरी न फेरे जिनका घर आया प्रभु यावद वाला दई देव गुरुदेव भगवई रे माला अरे जिनका घर आया प्रभु यावद वाला दई देव गुरुदेव भगवई रे माला दई देव गुरुदेव भगवई रे माला दई देव गुरुदेव भगवई रे माला अरे नारायण हर नाम की माला भजीनी या माला दो पता न फेरे
बड़ा भाई जी बात को मानी ले को ना इंसान हाँ नहीं माना नहीं हाँ ओको फिर तुम कहीं नहीं करी सकता जी टेम आयो हाँ अषाढ़ को महीनो आयो हाँ अन मातेश्वरी उमान अपना स्वामी को भोलेनाथ को गयो जी उनको देवता नम देवता महादेव तुम सबसे बड़ा बराबर पर बड़ा भाई टेम आवन नहीं जी कहीं की भी बहन बेटी का हाँ दूसरी बहन बेटी कदी पूछी ली जी कि थारो आदमी का ही काम कराई हाँ अब काम करो तो बताओ बराबर नहीं करो वो कहीं बताओ नहीं नहीं मातेश्वरी उमा को विचार पैदा हो स्वामी जी तुमने आग बंद कर दो हाँ कैलाश पर्वत का ऊपर भक्ति कर दो हाँ पलक बंद करी न पटनू जी तो न जाना कब खड़ा होनो बराबर मारो मन असो कराय जी कि नहीं ज्यादा हाँ तो नौ खंड धरती को अपनो राज छे हाँ અને અષાઢ કો મહિનો છે जी थोड़ी बहुत तुम कदी खेती कर लेनी बराबर तो कई की भी बहन बेटी मग पूछा तो मग कहनी में जरूर आई है हाँ उनको उमा जी नहीं तो खेती को ज्ञान है हाँ अन बैल महाराजा की एक बराबर उनको तमरी कृष्ण कन्हैया सी बहुत पटाई हाँ 900 देहनु छे ओका दरबार में जी घनसारा बैल फिरता होएगा क्यों नहीं आए एक नंदी गण तो छे जी एक आधो बैल उनका सी मांग लियो हाँ पण तुम खेती जरूर करो बराबर अब बड़ा भाई बाई कई ना आदमी माना नहीं जी यो ही नहीं सकतो नहीं नहीं भोलेनाथ का विचार पैदा हो बड़ा भाई हाँ भगवान कृष्ण का पास गया जी उनको कन्हैया अरे हमारा घर का लोग नहीं मानी रहा है हाँ कि तुम खेती करो हाँ कदी एक मग बैल मिली जाए नहीं जी तो एक तो नांदियो मार जग छे तू ही जाएगा तो हम खेती जरूर करूंगा जी अब कृष्ण कन्हैयो बड़ा भाई नटखड़ बड़ो चतुर बिल्कुल उनको कदी खेती करनो छे तो एक काम करो एक बैल भी दो जी और जहाँ भी तुमका खेती करनो हो हाँ मक जरूर पूछ लीजिए बराबर और सलाह जरूर दे दूंगा वाह 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 भोलेनाथ बड़ा भाई हाँ भगवान कृष्ण सी एक बैल लाया जी दुई बैल कैलाश पर्वत के ऊपर तैयार करिया वाह वाह मातेश्वरी उमा ने कहो कि स्वामी हाँ खेती करनु छे नहीं हाँ तो एक काम करो भगवान कृष्ण के तुम कही आओ वाह वाह कि अपना साजा की खेती करा हाँ पर याद रखजो अरे वो नटखड़ कन्हैयो बहुत चतुरो छे बराबर साजा ठेका की बात करत बड़ी होशियारी सी करजो हाँ उनको चिंता मत करो तू जो कही दे नहीं जी हाँ वो को ऊंच कही ना वाह वाह उनको एक काम करजो हाँ साजा की कदी बात होए जी तू ना कन्हैया को कही दीजो हाँ कि ऊपर की फसल मारी ने नीचे की थारी वाह वाह बड़ा भाई हाँ भोलेनाथ भगवान कृष्ण का पास में गया धन्यो टेम आयो नहीं जी भगवान ने कन्हैया को पूछियो कि कन्हैया हाँ फसल कई बाबा जी उनको तुम तीन लोग का नात है बराबर खेती तमरी है जी मैंने एक ज बैल दी हुई बराबर तुम जो कही दे हाँ वो वावणी अपन कर दिया वाह वाह भगवान कन्हैया ने पूछियो तो फिर भोलेनाथ कही रहा कि यो बहुत चतुरो छे जरूर जब विचार करियो नहीं हाँ उनको कन्हैया तू जो कही दे नहीं वाह वाह वह फसल वही देवा वाह 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 पण मग यत्रो बताई दे कि तू लेगो ऊपर की नीचे की हाँ भोलेनाथ का विचार पैदा होयो हाँ उनको अपन का खेती करने को ज्ञान अपना घर से दियो बराबर तो उन्हें जो कहो उच करा जी भोलेनाथ ने कहो एक काम कर कन्हैया हाँ ऊपर की फसल मारी नहीं नीचे की थारी वाह वाह उनको एक काम कर हाँ अल्लू वही देवा बराबर अब भोलेनाथ का कई ज्ञान फसल कसी का आवाई नहीं नहीं उनको तुको जो करनो है वो कर जी पर ऊपर की मारी नीचे की थारी बराबर जब फसल पक्की होएगा नहीं जी जब हम आऊंगा वाह वाह बड़ा भाई टेम आयो हाँ फसल पक्की ने तैयार हुई जी नटखड़ कन्हैया ने भोलेनाथ को बुलायो हाँ ऊपर की फसल को भोलेनाथ ने कटाड़ी जी कोटलो जमायो हाँ गाड़ी ने भरी जी गाड़ी ने कैलाश पर्वत तरफ जाई रही वाह 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 हरा चारा की भरन नहीं बड़ा भाई बराबर हसी जाए जी कमरा अपना जैसा पूछो हाँ अरे योगीनाथ जी यह कहाँ की फसल आए हाँ
ये काम चारा का अलावा कहीं नहीं देखा तो जी उनको मन साजो असा चतरा मूर्ति का दी थी हाँ अरे को कहो तो जी कि पक्को माल मारो न कच्चो थारो हाँ कैलाश पर्वत के ऊपर बड़ा भाई एक गंजी जमाई नहीं जी मातेश्वरी उमा आई हाँ उनको स्वामी जी फसल नहीं दिखाती सिर्फ नंदी गणों को एक काम चारों देख ही रोई बराबर उनको तूने मत कहो तो हाँ कि ऊपर की अपनी ने नीचे की वो की जरूर उन्हें पठान आलू लगाया तो का गोडाउन में भर लिया बराबर उनको मन तुमको पहले कहो तो वो बहुत होशियार थे छे उनको एक काम कर हाँ आरू पानी पड़ेगा आरू दूसरो अवसर आवा जरूर बड़ा भाई दूसरे साल पानी पड़ियो हाँ अषाढ़ को टेम आयो जी भगवान भोलेनाथ पोची को कही कि नारायण जी थारी चतरी अब काम नहीं देगी हाँ ऊपर की छोरी का ऊपर जो भी फसल रहा है जी वह थारी अरे अन छोरी का ऊपर की जितनी भी जमीन सी लगाई ना ऊपर तक की मारी वाह वाह भगवान नटखट कन्हैयो कह रहे कि एक काम कर बाजरो वाई देवा हाँ तक जो लगा वो ली जाए बराबर अब भोलेनाथ के बड़ा भाई बोड़ो भंडारी ठहरियो जरूर टेम आयो हाँ फसल को उपास आयो वाह वाह भगवान नटखट कन्हैया ने चौरी कर हाँ बाजरा की काट ली बराबर नीचे से दसिया नस लगे ना डांड तगिया तीन लोग को नाद गाड़ी नस ले जाई हाँ मातेश्वरी उमा की नजर पड़ी उनको स्वामी कड़बा ले आया मगर एक काम करो तुम जैसे पहले बैठता था नहीं हाँ वो सोच काम करो तुमका खेती को ज्ञान नहीं है नहीं नहीं नंदीगढ़ कैरत की तीन लोग का नाद हाँ मारो सोई तो अच्छो ही जाए बराबर तुम भूखो मराई हाँ, जरूर अब हम करू गई हाँ टेम आयो बाबा जी तीसरा साल भगवान को उपाय लगियो कसो उनको कन्हैया हाँ तू कहीं भी कर लीजिए पर इना का वहां थल ताल नहीं दूंगा नहीं नहीं उनको भोलानाथ हाँ 33 करोड़ देवता थारी भक्ति करो बराबर थारे आगा हूँ छोटो पड़ू हाँ पर मगर यत्रो बताई दे हाँ कि कई फसल वावा जी उनको फसल तू कहीं भी वा जरूर पर ऊपर को भी मारो बाजार ना नीचा को भी मारो बाजार बराबर नटखट कन्हैयो कह रहे कि नारायण एक काम तो कर तक थपत चाहिए तो मक्की लगाई देवा जरूर टेम आयो बाबा हाँ तीसरा साल मक्की लगाई नहीं जरूर बीज को भिड़ो काटियो हाँ पछो हाथ में कड़प जाई बराबर पछा लईगा हाँ कैलाश पर्वत के ऊपर गंजी चढ़ई जी मातेश्वरी उमा ने कहे कि स्वामी हाँ वो अपनी कई ताल थोड़ी दे नहीं नहीं उना दिन बड़ा भाई जी भोलेनाथ ने कृष्ण को वरदान दियो कसो 100 बीघा जमीन भी हो बराबर कितनी हाँ 100 बीघा जी पण आषाढ़ सी आषाढ़ तक पूरे ही लीजो नहीं नहीं कई का सेठ बढ़िया कद बड़ा भाई ढूंढनो ही पड़े बराबर पूर्ति होती नहीं 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 बोल गोपाल कृष्ण भगवान जय प्रेम आयो बाबा जी भगवान सिंगा महाराज चौप